आज हम लोग आइडेंटिटी, हमारे बुक में 8 आइडेंटिटी है, तो वो आइडेंटिटी को प्रूफ करने का तरीका हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आइडेंटिटी है, इसको कैसे, ये फॉर्मूला कैसे आया वो चीज़ हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर। सो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, सो इस केस में हम क्या करेंगे, हम LHS को ले लेते हैं। हमको प्रूफ करना है कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये ही क्यों हुआ, a क्यूब क्यों नहीं हुआ, या ये थ्राइस ab क्यों नहीं हुआ। तो वो चीज़ चेक करने के लिए हम लोग चेक करते हैं फॉर्मूला। तो हम लिख लेते हैं LHS इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर है, यानी अगर कोई आपका a स्क्वायर होता है तो कैन आई से दैट इज a इंटू ए। सो सेम वे a प्लस बी होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब हमको पता है कि पहला वाला नंबर जो है दोनों से इंटू होगा और दूसरा वाला भी दोनों से इंटू होगा, ये हमको पता है कि नहीं। अब हम लोग बच्चा नहीं है जो ब्रैकेट लिख कर रखेंगे कि ब्रैकेट लिखा a फिर a इंटू ब्रैकेट में ये दिया, नहीं, बच्चा नहीं है। हम लोग पहला वाला से दोनों इंटू करेंगे, तो पहला वाला से पहला इंटू हुआ तो क्या होगा, a स्क्वायर। फिर पहला वाला से दूसरा वाला इंटू हो गया तो प्लस ए बी। फिर अब यहाँ तो खत्म हो गया, तो अब दूसरा वाला से पहला वाला को इंटू करेंगे तो प्लस ए बी। हम लोग हमेशा जो अल्फाबेट पहले आता है उसी को लिखते हैं, तो ये b इंटू ए बी लिखा, फिर प्लस 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 हो गया और b इंटू बी इज बी स्क्वायर। कोई डाउट। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर, और ये देख सकते हो ये ए बी है, ये भी ए बी है, दोनों प्लस में है, तो हम इसको लिखेंगे प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी ये देखो ये RHS के बराबर है। समझ आया, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो इसमें भी हम लोग LHS ले लेंगे। सो LHS ले लिया हमने a माइनस बी होल स्क्वायर। सेम वैसे ही हम लोग इसको दो बार लिख देते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब सेम पहला वाला दोनों से इंटू होगा, तो पहला वाला दोनों से इंटू होने से क्या होगा बताओ, ए स्क्वायर, फिर साइन क्या होगा माइनस ए बी। अब दूसरा वाला इंटू करो, क्या होगा माइनस ए बी, और नेक्स्ट माइनस माइनस, सो प्लस बी स्क्वायर। अब ये हो गया ए स्क्वायर, ये दोनों माइनस ए बी है, तो ये हो गया माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब तीसरा फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला पूरी तरीक़ा से याद रखना है, बिकॉज ये सब फॉर्मूला क्लास 10 में भी इस्तेमाल होगा, तो इसीलिए ये याद रखना है सारा फॉर्मूला जो भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें भी हम लोग LHS ले लेते हैं। सो LHS इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेम वे पहला वाला दोनों से इंटू होगा और फिर दूसरा वाला भी दोनों से इंटू होगा। सो पहला वाला जब दोनों से इंटू होगा तो क्या होगा,
ए स्क्वायर, फिर नेक्स्ट माइनस ए बी, वेरी गुड, तो ये इसके साथ इंटू हो गया माइनस ए बी। अब नेक्स्ट प्लस ए बी, ओके, नेक्स्ट माइनस बी स्क्वायर, प्लस माइनस इज माइनस, बी इंटू बी इज बी स्क्वायर। अब देखो ये माइनस ए बी, ये प्लस ए बी कट गया, तो हमारे पास बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो आर एच एस के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 4, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। सो इसमें भी हम लोग एल एच एस लिख लेते हैं। सो ये हो गया एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। कोई डाउट? कोई डाउट? ओके, सेम तरीका पहला वाला को दोनों से इंटू करते हैं, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस, पहले x से दोनों को इंटू करो, तो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू बी करो तो प्लस बी एक्स। अब a से दोनों को इंटू करो तो प्लस ए एक्स, और ये प्लस प्लस इज प्लस, a इंटू बी इज ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं x कॉमन है तो x को कॉमन ले लिया, ये दोनों में बीच का दोनों में x कॉमन है तो x को ले लिया, यहाँ बच गया b प्लस ए प्लस ए बी। कोई डाउट? अब देखो इस चीज को हम लोग अरेंज कर सकते हैं हमारा ये फॉर्मूला में, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है, ये x जो है ब्रैकेट के बाद है तो ब्रैकेट के बाद लिख देता है, मतलब वही है, और ब्रैकेट के अंदर में है a प्लस बी, हमारा है b प्लस ए, मतलब वही है, तो हम उसको अरेंज कर देंगे। तो लिखो नेक्स्ट लाइन, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर में a प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज, बाहर में x प्लस ए बी। समझ आया? सही है, फोर्थ फॉर्मूला हो गया, इस तरीका से आया। फिफ्थ फॉर्मूला, फिफ्थ फॉर्मूला जो है वो है a प्लस बी होल क्यूब। सो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, और इसका फॉर्मूला एक और होता है, आइदर आप ये लिख सकते हो या तो फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ये 3 जो है दोनों से इंटू हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ये 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। समझ आया? समझ आया? ओके, तो अभी हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो LHS है आपका a प्लस बी होल क्यूब। आगे बढ़ूं? अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, क्या मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस बी, मैं, आप लोग नीचे से लिखोगे, हाँ मैं जगह बचा रहा हूं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? एक ही बात है। ओके, सो लिखो, लिख लिया। अब नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन,
ए प्लस बी को मैं ए प्लस बी ही रख दिया, और ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कोई डाउट? तो मैंने ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहां पे लिख दिया। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट में है, यानी ए जो है ये तीनों से इंटू होगा, और बी जो है वो भी तीनों से इंटू होगा। ठीक है, तो ए जब तीनों से इंटू होगा तो क्या लिखूं? ए क्यूब, साइन के साथ बोलना है, ठीक है, प्लस माइनस जो भी होगा वो बोलना है। ए क्यूब, पहला ए जो है इसके साथ इंटू हुआ, अब इसके साथ इंटू करो, प्लस 2a स्क्वायर बी, हाँ फिर प्लस ए बी स्क्वायर। क्लियर है सबको? यानी ए से हमने तीनों को इंटू कर दिया, अब बी से इंटू करो। बी से तीनों को इंटू करो, प्लस ए स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। कोई डाउट? अब देखो इसमें कोई लाइक टर्म है क्या? तो यहाँ ए क्यूब का तो कोई साथी नहीं है, हमने ए क्यूब लिख दिया। ठीक है, याद रखना मैंने बताया था आप लोगों को कि जब कभी भी हम पॉलिनोमियल लिखते हैं हाईएस्ट पावर को पहले लिखना चाहिए। तो ये बी क्यूब को पहले लिखेंगे, तो ये प्लस है तो प्लस बी क्यूब। कोई डाउट? अब देखो लाइक टर्म जो होता है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लिखा जाता है। तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर बी है और यहाँ पे भी ए स्क्वायर बी है कि नहीं? सो ये दोनों प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर बी, और बच गया है ए बी स्क्वायर और प्लस 2ab स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर। कोई डाउट? ये देखो हमारा ये फॉर्मूला मिल गया, ए क्यूब प्लस प्लस बी क्यूब प्लस प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस प्लस 3ab स्क्वायर। कोई डाउट? अब अगर आपको ये फॉर्मूला चाहिए तो अब हम क्या करेंगे, ए क्यूब और बी क्यूब तो है ही, सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख दिया। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, इसमें देखो पूरा में क्या कॉमन है, सेम चीज क्या क्या है, 3 है, दोनों में ए है, दोनों में बी भी है। समझ आया? तो हमने कॉमन ले लिया, 3ab को कॉमन ले लिया। तो अगर मैंने 3a और b को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, a बच गया, क्योंकि यहाँ पे 2a था, हमने एक a कॉमन लिया है तो एक a बच गया, बाकी सब तो कॉमन ले लिया। प्लस यहाँ पे 3 ले लिया, a ले लिया, b एक लिया तो एक b बच गया, यानी ये रहा। यानी अब आ गया ये वाला फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। समझ आया? अभी वैसे ही नंबर 6 जो है a माइनस बी होल क्यूब, सो ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये हुआ। ठीक है, लिख लिया? लिख लिया सबने? ओके, अब LHS लिखते हैं। सो LHS है हमारा a माइनस बी होल क्यूब। क्या मैं इसको लिख सकता हूं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर?
लिख सकता हूं? ओके, तो अब मैं इसको लिख सकता हूं a माइनस बी, और ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमने पढ़ा हुआ है ऊपर में, ठीक है? ठीक है, अब पहला वाला टर्म जो है तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो जब पहला वाला टर्म जो है तीनों से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या क्या होगा बोलो? ए क्यूब, फिर ये ए इसके साथ इंटू होगा तो माइनस 2a² बी, और फिर ये ए इसके साथ इंटू होगा तो प्लस ab²। कोई डाउट? अब ये b जो है माइनस b जो है हर किसी के साथ इंटू होगा, तो माइनस से जब हम किसी को इंटू करते हैं साइन चेंज होता है, यानी ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा -a² बी, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2ab², और ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा b³। कोई डाउट? अब जो लाइक टर्म है एक साथ लिखेंगे तो a³ तो और नहीं है, a³ ही लिखा, b³ भी एक ही है तो b³ भी लिख दिया। अब देखो ये a² भी है, ये भी a² भी है, दोनों a² भी है कि नहीं? दोनों ही माइनस है तो -3a² भी हो गया, और ये ab² प्लस में, ये भी ab² प्लस में, यानी प्लस 3ab² हो गया। कोई डाउट? अब देखो ये हमको ये फॉर्मूला मिल गया, a³ माइनस माइनस b³ माइनस माइनस 3a² b प्लस प्लस 3ab² मिल गया ना? अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लाने के लिए इसमें कॉमन लेंगे, तो हम क्या करेंगे, a³ तो a³ माइनस b³ तो b³ माइनस इसमें भी 3ab कॉमन होगा, सो कॉमन लेने से ब्रैकेट लिया जाता है, तो यहाँ पे 3 एक a ले लिया तो एक a बच गया, ठीक है? ठीक है, अब ये माइनस प्लस क्या होता है? सो माइनस, यहाँ पे b बच गया, समझ आया? यानी ये रहा a³ माइनस b³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी, हो गया। क्लियर? सो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा 7 नंबर फॉर्मूला है a³ प्लस b³ इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b²। अब इस केस में हम लोग LHS को सॉल्व नहीं करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे, तो हम ले लेते हैं RHS। सो RHS ले लिया और इसको हम लिख लेते हैं a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b²। ठीक है? ठीक है, ओके। अब इसमें क्या होगा, a जो है सबसे इंटू होगा तीनों से, फिर b भी सबसे इंटू होगा, तो अभी बताओ क्या क्या लिखूं मैं? a³ माइनस a² बी फिर प्लस ab², अब फिर b से इंटू करेंगे सबको, तो प्लस a² बी फिर प्लस माइनस माइनस ab², और फिर ये प्लस सो प्लस b³। कोई डाउट? अब देखो ये माइनस a² बी है, ये प्लस a² बी है, ये दोनों कट गया, ये ab² प्लस में है और ये ab² माइनस में है, ये भी कट गया, बचा क्या? हाँ, सो a³ प्लस b³, खत्म, यही है फॉर्मूला। क्लियर? ओके, आप लोग नीचे नीचे ही लिखोगे। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 फॉर्मूला, a³ माइनस b³ इक्वल्स टू a माइनस बी। फॉर्मूला में एकदम भी गलती नहीं होना है, अगर आप फॉर्मूला गलत किया तो पूरा सम गलत हो जाएगा,
सो आपको फॉर्मूला एकदम बाय हार्ट करके रखना है। थोड़ा सा भी अगर माइनस प्लस का भी अगर गलती हो गया ना, पूरा सम गलत हो जाएगा। तो माइनस प्लस गलती नहीं करना है, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग RHS ले लेंगे। सो RHS ले लिया। सो ये हो गया a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आगे बढ़े। सो पहला वाला a जो है सबसे इंटू होगा, तो क्या लिखें, a क्यूब फिर प्लस 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 ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। आप लोग ना क्या करो, पहला वाला को सबसे इंटू करो, फिर दूसरा वाला को सबसे इंटू करो। ऐसा करोगे तो गलती होने का चांसेस कम है। अगर आप कोई दूसरा तरीका से करोगे गलती हो सकता है, ठीक है। तो हमने ए से सबको इंटू कर दिया। अब बी से करेंगे तो इसमें माइनस है, तो सब में माइनस आएगा, क्योंकि सब प्लस है ना, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। कोई डाउट। अब देखो ये ए स्क्वायर बी प्लस में है, ये ए स्क्वायर बी माइनस में है, कट गया। ये ए बी स्क्वायर प्लस में है, ये ए बी स्क्वायर माइनस में है, कट गया। तो आपके पास बच गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। कोई डाउट। अब आगे बढ़ते हैं, फिर लिख लिया। ओके, नाउ लेट्स मूव टू फॉर्मूला नंबर 9। फॉर्मूला नंबर 9 कहता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये सारा फॉर्मूला काम आएगा क्लास 10 में, याद रखना। तो फॉर्मूला अगर भूल गया तो सब खत्म, क्वेश्चन ही नहीं कर पाएगा। सो फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। कोई डाउट। तो हमने LHS लिख लिया पहले। LHS में है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। आगे बढ़ू। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इसको भी तोड़ देंगे, a प्लस बी प्लस सी लिखेंगे और इसको एक बार और इंटू करेंगे a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि स्क्वायर है तो दो बार लिख सकते हैं ना। अब बेसिक चीज, a जो है तीनों से इंटू होगा, फिर b जो है वो भी तीनों से इंटू होगा, और c जो है वो भी तीनों से इंटू होगा। तो इंटू करो, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी, फिर b से इंटू होगा प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। अब फिर c से होगा प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। कोई डाउट। नो। अब हमने पढ़ा है कि जब कभी भी हम पॉलिनोमियल लिखते हैं तो हाईएस्ट पावर को पहले लिखा जाता है और जो अल्फाबेट पहले आता है उसको लिखा जाता है। तो इसमें हाईएस्ट पावर है स्क्वायर, यानी 2 है, तो सबसे पहले 2 को लिखेंगे, लेकिन जो अल्फाबेट पहले आता है उसको लिखेंगे। तो ए स्क्वायर पहले आता है, फिर बी स्क्वायर आता है, फिर सी स्क्वायर। तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कोई डाउट। अब देखो ये ए बी, ये देखो ये ए बी और ये ए बी दोनों प्लस में है, तो ये हो गया प्लस 2ab। ठीक है। अब ए बी के बाद फिर हम लेंगे बी सी, ये बी सी ये बी सी, ये दोनों भी प्लस है तो प्लस 2bc, और फिर ए सी और ए सी बच गए, यानी ये हो गया प्लस 2ac। कोई डाउट। सो ये हो गया आपका 9 नंबर फॉर्मूला। नंबर 10 फॉर्मूला, रेडी। सो नंबर 10 फॉर्मूला जो है वो है आपका
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी. This is the next formula, number 10. A cube plus b cube plus c cube minus 3abc equals to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ac. कोई डाउट? ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा से करना है, ठीक है, इसमें गड़बड़ होता है. तो हम इसमें RHS ले लेते हैं. सो RHS ले लिया हमने. सो RHS हो गया a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी. ये हो गया. वही बेसिक कॉन्सेप्ट. पहला वाला ए जो है सबसे इंटू होगा, फिर बी भी सबसे इंटू होगा और सी भी सबसे इंटू होगा. समझ आया? तो हम सबसे पहले ए से इंटू करते हैं. तो क्या होगा बोलो? ए क्यूब जल्दी जल्दी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर नेक्स्ट माइनस ए स्क्वायर बी नेक्स्ट माइनस ए बी सी नेक्स्ट माइनस ए स्क्वायर सी. तो ये ए से हो गया. अब हम लोग बी से मल्टीप्लाई करेंगे. तो बी से अभी मल्टीप्लाई करो. बी से क्या लिखें? क्या लिखे? प्लस 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 ए स्क्वायर बी. वेरी गुड. अब फिर नेक्स्ट प्लस बी क्यूब, फिर नेक्स्ट प्लस बी सी स्क्वायर. समझ आ रहा है? अब फिर बी से बाकी लोगों को भी इंटू करेंगे. तो माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी, और ये बी से लास्ट वाला इंटू होगा तो माइनस ए बी सी. कोई डाउट? अब सी से इंटू करेंगे. तो सी से इंटू किया तो प्लस ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी क्यूब. कोई डाउट? अब सी से बाकी को भी इंटू करेंगे तो माइनस ए बी सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर. कोई डाउट? ये सब बेसिक चीज है. हाँ, ये सब बेसिक चीज है. अब देखो सबसे पहले हाईएस्ट पावर को लिखा जाता है. ए क्यूब कहीं पे है, यहां पे स्टार्टिंग में ए क्यूब है, और कहीं पे है? कहाँ है और ए क्यूब? और ए क्यूब नहीं है. तो ये हो गया ए क्यूब. सो ए क्यूब हो गया. ठीक है, तो ये ए क्यूब हो गया. बी क्यूब भी है और सी क्यूब भी है. तो ये सब हम लिख देते प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब. कोई डाउट? अब बाकी लोगों को देखते हैं लाइक टर्म. ठीक है, अब देखो ये है ए बी स्क्वायर प्लस में है और ये माइनस ए बी स्क्वायर कट गया. कोई डाउट? सीरियली जाना एक एक कर गया. तो ये और ये कट गया. अब ए सी स्क्वायर देखो, ये ए सी स्क्वायर प्लस में है और ये ए सी स्क्वायर माइनस में है, कट गया. क्लियर? अब देखो ये माइनस ए स्क्वायर भी है, ये प्लस ए स्क्वायर भी है, ये दोनों भी कट गया. कोई डाउट? अब देखो ये बी सी स्क्वायर है प्लस में और ये बी सी स्क्वायर प्लस में है और ये बी सी स्क्वायर माइनस में है. दिखा? तो ये भी कट गया. नेक्स्ट बी स्क्वायर सी माइनस में है और ये बी स्क्वायर सी प्लस में है, तो ये भी कट गया.
और नेक्स्ट ये ए स्क्वायर सी प्लस में है और ये ए स्क्वायर सी माइनस में है, कट गया। तो बचा क्या, ये देखो, ये माइनस ए बी सी बचा कि नहीं, ये भी माइनस ए बी सी, ये माइनस ए बी सी, ये माइनस ए बी सी और ये एक माइनस ए बी सी, यानी 3 बच गया, यानी -3 ए बी सी। कोई डाउट? सो ये था आपका नेक्स्ट फॉर्मूला कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ए बी सी का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। क्लियर है? नंबर 11, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, अगर a प्लस बी प्लस सी अगर इक्वल्स टू 0 होता है, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू थ्राइस ए बी सी। अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होता है, तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब करोगे तो वो थ्राइस ए बी सी होता है। क्लियर है? सो हम इसको शुरू करते हैं। हमको दिया हुआ है गिवन में, गिवन a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। इसको प्रूफ करने का तरीका सब समझना है, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे ना, c को उस साइड भेज देते हैं, c को इस साइड भेज देते हैं। तो भेज देने से हमारे पास बचेगा a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस सी। करेक्ट? अब देखो, आपको प्रूफ क्या करना है कि अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होता है तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ये सारा क्यूब में होना चाहिए। यानी हम क्या करेंगे, दोनों साइड में क्यूब कर देंगे, ठीक है? सो हम इसको लिखते हैं a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू माइनस सी क्यूब। कोई डाउट? यहां ब्रैकेट में आप क्वेश्चन में देखो, आपको बोला है ना कि a प्लस बी प्लस सी का मतलब है 0। तो आपको प्रूफ करना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यानी ये क्यूब है, a बी सी क्यूब में आना चाहिए। तो हमने क्यूब कर दिया दोनों तरफ, ठीक है? हमने क्यूब कर दिया दोनों तरफ। तो क्यूब कर दिया तो यहाँ पे आप लिखोगे ब्रैकेट में क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड। लिख लिया? अब देखो, ये फॉर्मूला हो गया a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या था? सो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला ये देखो, कहाँ गया, ये रहा। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस सॉरी इंटू a प्लस बी। सो हम इसको लिखेंगे a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। कोई डाउट? इक्वल्स टू, और माइनस का क्यूब क्या होता है, माइनस का क्यूब माइनस, और c का क्यूब c क्यूब। कोई डाउट? ओके, अब मैं इसको लिख सकता हूं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और इसको a प्लस बी को मैं लिख सकता हूं माइनस सी। क्यों माइनस सी लिख सकता हूं? ये देखो, ये वाला चीज देखो, ये वाला चीज देखो, हमको पता है ना a प्लस बी का मतलब है माइनस सी। समझ आया ना? सो a प्लस बी का मतलब है माइनस सी, यानी ये a प्लस बी का मतलब माइनस सी। तो ये इनटू में है तो इसीलिए इसको ब्रैकेट में रखा। क्लियर है? ओके, अब ये हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये इसके साथ इंटू होगा तो -3abc इक्वल्स टू -c क्यूब। कोई डाउट? अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, हमको फॉर्मूला में a क्यूब बी क्यूब और c क्यूब सब एक जगह में होना चाहिए। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओ। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो ये हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये जब इधर आएगा तो प्लस c क्यूब,
और इस चीज को हम वहां भेज देंगे, तो ये हो जाएगा +3abc। कोई डाउट? सो दिस वाज आवर लास्ट फॉर्मूला क्लास 9 में। हो गया? लिख लिया सबने? ओके, तो ये सारा फॉर्मूला आप लोग अच्छा से याद कर लेना, क्योंकि ये क्लास 10 में भी जरूरत पड़ेगा और क्लास 9 में भी जरूरत पड़ेगा। ठीक है?